Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 2nd, which is based on planning, lecture number 15, part 2nd. In the part 1st, we discussed types of plans. In part 2nd of lecture number 15, we will discuss elements of planning. प्लानिंग के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को ही हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विच विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन. तो फर्स्ट क्या होता है, विजन स्टेटमेंट. एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स को जो कि वो फ्यूचर में करने वाली है उसे डिफाइन करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विजन स्टेटमेंट बोलते हैं. तो बेसिकली एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा जो कि कंपनी बनाती है फ्यूचर के अपने गोल्स और वैल्यूज को स्पेसिफाई करने के लिए, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा सेम बने रहते हैं. जैसा कि कहा गया है, ए मैन विदाउट आई इज ब्लाइंड बट ए मैन विदाउट ए विजन इज डेड. इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना विजन नहीं बनाती है तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो विजन स्टेटमेंट एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो उस विजन को अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए. तो अगर हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलें तो विजन का मतलब हो जाएगा व्हाट ए कंपनी वांट्स टू बी, कि कोई कंपनी है वो क्या बनना चाहती है, वही उसका विजन कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे कुछ फेमस कंपनीज हैं, उनके विजन स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि जो अमेजन है उसका क्या विजन स्टेटमेंट है, टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, की पृथ्वी की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है. गूगल है, उसका क्या विजन स्टेटमेंट है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक, की एक क्लिक पर पूरे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना. IKEA है, उसका क्या विजन स्टेटमेंट है, टू क्रिएट ए बेटर एवरीडे लाइफ फॉर द मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को अच्छी डेली की लाइफ प्रोवाइड कराना. फेसबुक है, उसका क्या विजन स्टेटमेंट है, पीपल यूज फेसबुक टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टू डिस्कवर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड टू शेयर एंड एक्सप्रेस व्हाट मैटर्स टू देम. अब सेकंड एलिमेंट आ जाता है प्लानिंग का, मिशन स्टेटमेंट. विजन का मतलब होता है व्हाट ए कंपनी वांट्स टू बी, मिशन का मतलब होता है हाउ ए कंपनी वांट्स टू बी, कि जो कंपनी ने अपने विजन में बताया था कि वो क्या बनना चाहती है, तो कंपनी वो कैसे बनेगी, उसका जो डिक्लेरेशन, जस्टिफिकेशन, रीजन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं. तो जो मिशन स्टेटमेंट है वो बेसिकली बनाए जाते हैं विजन को अचीव करने के लिए. तो जो मिशन का मतलब क्या हो जाएगा, हाउ ए कंपनी वांट्स टू बी. जैसे कि अमेजन है, उसका विजन क्या था कि अर्थ की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है. तो मिशन क्या है, कैसे बनेगी, टू सर्व कंज्यूमर्स थ्रू ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर्स एंड फोकस ऑन सिलेक्शन, प्राइस एंड कन्वीनियंस. गूगल का मिशन क्या था, विजन क्या था, कि एक क्लिक पर पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना. तो कैसे प्रोवाइड कराएगी, कि जो इंफॉर्मेशन है उसको एक सर्वर पर ऑर्गेनाइज करेगी और हर किसी को यूनिवर्सली उसे एसेसेबल करेगी. आइकिया की क्या विजन स्टेटमेंट था, कि बहुत सारे लोगों के लिए जो डेली लाइफ है उसको बेटर करना. तो कैसे करेगी, वी ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ वेल डिजाइंड फर्निश फंक्शनल होम फर्निशिंग प्रोडक्ट एट प्राइजेज so low that as many people as possible will be able to afford them. फेसबुक है, उसका क्या मिशन है, टू गिव पीपल द पावर टू शेयर एंड मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड. तो अगर हम एक नक्शेल में बोलें तो विजन और मिशन दोनों ही डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं जो कि फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं. इसी वजह से ये प्लानिंग के एलिमेंट है. विजन का मतलब होता है व्हाट ए कंपनी वांट्स टू बी, और मिशन का मतलब होता है हाउ ए कंपनी वांट्स टू बी. नेक्स्ट क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के जो एंड रिजल्ट्स जिनको अचीव करना चाहता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स भी फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को रन करती है. क्योंकि फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं इसीलिए ये भी किसका पार्ट कहलाते हैं, प्लानिंग का एलिमेंट कहलाते हैं. तो जैसे कि सेल्स को 10% इंक्रीज करना ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है. कंपनी चाहती है कि उसे रीजनेबल रेट ऑन रिटर्न मिले उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. 20% प्रॉफिट उसे अपने बिजनेस से लेना है, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लानिंग के एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो तो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए. स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल या अचीवेबल, रेलिवेंट या रियलिस्टिक, टाइम बेस्ड यानी कि टाइम बाउंड. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया,
विजन, सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया, मिशन, थर्ड एलिमेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स। अब फोर्थ एलिमेंट आएगा प्लानिंग का, स्ट्रेटजीज। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एंड रिजल्ट होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, और स्ट्रेटजीज वो टूल्स और टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू उन एंड रिजल्ट्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक सेलेक्ट करती है, जिसे ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेटजीज बोला जाता है। जैसे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले 5 सालों में उन्हें इंडिया में अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना है, ये एक अमेरिकन कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। तो अब उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वो किसी इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकती है, किसी इंडियन कंपनी को मर्ज कर सकती है, उसे एक्वायर कर सकती है, या इंडिया में अपनी फुल्ली ओन सब्सिडरी ओपन कर सकती है। तो इसके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो स्ट्रेटजीज हैं वो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, तो इसीलिए ये प्लानिंग का एलिमेंट होगा। कोई भी कंपनी स्ट्रेटजीज बनाती है तो कंपटीटर की स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखती है, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखती है। स्ट्रेटजीज के थ्रू कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो उन रिसोर्सेज का बेटर और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, पॉलिसीज। तो बेसिकली जो पॉलिसीज होती हैं ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजर को थिंकिंग और एक्शन लेने में हेल्प करती है। तो इन गाइडलाइंस के बेस पर मैनेजर है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी कुछ पॉलिसीज बनाती है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कि वो पूरे इंडिया से रिक्रूटमेंट करेंगे, तो फिर जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वो उसी के बेस पर ही रिक्रूटमेंट करेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिटर्न पॉलिसी है कि किसी भी कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया है तो विद इन 14 डेज उसको रिटर्न कर सकता है, तो फिर मैनेजर उसी के बेस पर ही है वो डिसीजन लेंगे कि कस्टमर से रिटर्न लेना है या नहीं लेना है। किसी कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी है कि वो कम प्राइस के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगी, किसी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि वो केवल एक्सक्लूसिव कस्टमर्स के लिए हाई प्राइस के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगी। तो ये पॉलिसीज क्या होंगी, वो गाइडलाइंस कहलाती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा प्रोसीजर्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है जो कि सिक्वेंशनल होते हैं, नेचर में क्रोनोलॉजिकल होते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। तो ये डिटेल बताते हैं कि किसी भी टास्क या वर्क को परफॉर्म करने का क्या एग्जैक्ट मैनर है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूरे इंडिया से रिक्रूटमेंट करना है, ये तो एक रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हो गई, लेकिन होगा रिक्रूटमेंट कैसे, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देंगे, उसके बाद रिज्यूमे मंगवाएंगे, फिर रिज्यूमे की स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद फिर जीडी लेंगे, फिर पीआई लेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग देंगे सेलेक्टेड को, उसके बाद उसे डिपार्टमेंट में प्लेस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एचआर डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। 18 साल से ज्यादा एज वालों का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ये तो पॉलिसी होगी। और ड्राइविंग लाइसेंस का कैसे बनेगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोसीजर हो जाएगा कि पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीने के बाद आपका आरटीओ से एक टेस्ट होगा, आपको गाड़ी चलाकर दिखानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। पैन कार्ड को अप्लाई करने का एक प्रोसीजर होगा, बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कराने का एक प्रोसीजर कहलाएगा। तो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस हुए, पॉलिसीज है वो गाइडेंस प्रोवाइड कराती हैं डिसीजन मेकिंग में, और जो प्रोसीजर होते हैं वो किसी भी वर्क को परफॉर्म कराने में गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। जो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बेसिकली पॉलिसीज के बेस पर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, आपके रूल्स। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। ए रूल रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक एंड डिफिनाइट एक्शन बी टेकन और नॉट टेकन विद रिस्पेक्ट टू ए सिचुएशन। की कोई भी एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना, ये पहले से ही डिफाइन होता है, उसे क्या बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं और एम्प्लॉयज को उन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है या फिर पेनल्टी लगाई जा सकती है। जैसे कि ट्रैफिक के रूल्स होते हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस ने बनाए हुए हैं कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करोगे, इस पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा चलोगे तो आप पर फाइन लगेगा, आपने हेलमेट नहीं पहना होगा तो आप पर फाइन लगेगा। अगर कोई 4 व्हीलर चला रहा है
उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो उस पर फाइन लगेगा। तो ये क्या है, रूल्स है। ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि कोई भी मीटिंग होगी तो हर किसी मेंबर को अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड पर करना होगा। या ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय है वो स्मोकिंग नहीं करेगा, अगर करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ये क्या है, रूल्स हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, बजट। तो बेसिकली बजट क्या होता है कि फ्यूचर में जो भी आपका रिजल्ट है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब है कि पैसा आएगा कहां से, और एक्सपेंसेस का मतलब वो पैसा खर्च कहां पर होगा। तो अगर हम फ्यूचर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है तो वो सबसे पहले अपना बजट स्पेसिफाई करती है। तो बजट भी प्लानिंग का क्या है, एलिमेंट है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा बजट होगा फिर उसी के बेस पर ही अपनी प्लानिंग करेगी। तो बजट के भी नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, पब्लिसिटी बजट, ऑनरेरियम बजट, इक्विपमेंट बजट। तो हर डिपार्टमेंट अपना बजट बनाता है, फ्यूचर को मॉनिटरी टर्म में मेजर करता है। तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, आपका प्लानिंग का एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेथड्स। प्रोसीजर का मतलब होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सीक्वेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। और उसमें जो एक सीक्वेंस को कैसे परफॉर्म करना है वो क्या होता है, मेथड। तो अगर हम नटशेल में बोलेंगे प्रोसीजर एक बिगर टर्म है, मेथड है वो प्रोसीजर का एक पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट का, हायरिंग का प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट के लिए रिज्यूमे मंगवाए जाएंगे, उसके बाद फिर सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन का मेथड क्या हो सकता है, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर जीडी होगा और फिर पीआई होगा। या इंटरव्यू है वो पर्सनल भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है। तो इंटरव्यू के क्या होंगे, मेथड होंगे। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग कराई जाती है तो टीचिंग का भी मेथड हो सकता है, क्लासरूम मेथड हो सकता है, ऑनलाइन मेथड हो सकता है। एम्प्लॉयज को जब हायरिंग की जा रही है तो जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग होगी, तो प्रोसीजर है। लेकिन ट्रेनिंग ऑन द जॉब होगी, ऑफ द जॉब होगी, ये ट्रेनिंग का क्या हो गया, एक मेथड हो गया। तो मेथड अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग हो सकता है। हायर लेवल के लिए अलग मेथड, लोअर लेवल के लिए अलग मेथड और मिडिल लेवल के लिए अलग मेथड। और लास्ट एलिमेंट क्या है, प्रोग्राम। ए प्रोग्राम इज नथिंग बट द आउटलाइन ऑफ ए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। तो जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मेथड्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, पॉलिसीज होंगे, रूल्स होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब जो प्रोग्राम है उसमें जितने भी बाकी के एलिमेंट्स है प्लानिंग के वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो प्रोग्राम इनेबल्स द मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर देम अहेड टू मीट फ्यूचर इमरजेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है सेल्स प्रोग्राम है, तो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल्स को इन्हांस करने के लिए अपना प्रोग्राम्स बनाया हुआ है। तो उसमें वो पॉलिसीज भी बनाएगी, रूल्स भी बनाएगी, प्रोसीजर्स भी बनाएगी और मेथड्स भी बनाएगी। तो ये बेसिकली 10 हैं, ये प्लानिंग के क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हुए, विजन स्टेटमेंट, सेकंड मिशन स्टेटमेंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ स्ट्रेटजीज, फिफ्थ पॉलिसीज, सिक्स्थ प्रोसीजर्स, सेवंथ रूल्स, एट्थ बजट, नाइन्थ मेथड्स और 10th प्रोग्राम। इसी के साथ ही आपका लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।